सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें जेट एयरवेज से जुड़ी हुई कि आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज की जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ती ही जा रही हैं। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन के बाद अब जेट के पायलटों ने एयरलाइन को बड़ा झटका दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जेट पायलट यूनियन ने यह फैसला लिया है कि वो कल 10 बजे से विमान नहीं उड़ाएंगे। पायलट्स ने एक तरह से जो चेतावनी दी थी उस पर अमल करना अब शुरू कर दिया है। कल 10 बजे से विमान नहीं उड़ाएंगे जेट के पायलट, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो इसके बाद बाकी पायलट और मैनेजमेंट 7 विमान उड़ाएंगे। जेट एयरवेज पायलट यूनियन के करीब 1050 पायलट सदस्य हैं। जेट एयरवेज के पास 250 से 300 नॉन यूनियन पायलट हैं। पायलट यूनियन के फैसले के बाद जेट के विमानों को उड़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं नॉन यूनियन पायलट्स के कंधों पर आ जाएगी। तो एक तरह से बड़ा झटका, जिस तरह से बार बार ये चेतावनी पायलट्स दे रहे थे, लगातार अपने प्रदर्शन में ये बात दोहरा रहे थे कि 15 अप्रैल आखिरी मियाद है, उसके बाद वो विमान नहीं उड़ाएंगे। उसको कहीं ना कहीं सूत्रों के वाले जो खबर आ रही है वो पूरी तरह से बात सही सामने आ रही है। और ब्रजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जो चेतावनी लगातार 15 तारीख को लेकर दी जा रही थी, ये खबरें, ये संकेत उस चेतावनी को अब हकीकत की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखें तो जिस तरह से पायलट्स के कहा गया था कि जब तक क्लैरिटी नहीं इमर्ज करती है कि स्थिति साफ क्या होगा, फ्यूचर प्लान क्या है एयरलाइन का, किस तरह से आखिर आगे चलेगी तो वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा सफाई नहीं आ पाई है। सिवाय इससे कि कुछ जो है शुरुआती जो बोलियां हैं बस वो मंगाने की प्रक्रिया जो है हुई है। तो पायलट्स इस बात को लेकर शुरू से ही थे इस बात पर अड़े हुए कि भाई जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो आखिर क्या करेंगे। तो उसी को उन्होंने अमल में लाते हुए जो पहले चेतावनी दी थी, तो अब जितने नेशनल एविएटर्स गिल्ड जो यूनियन है पायलट की, उसके तहत जितने पायलट आते हैं वो उड़ानों के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल 7 जहाज ही उड़ रहे हैं अगर, तो उसके लिए जो है मैनेजमेंट के पास अपने पायलट हैं जो यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो उनसे फिलहाल तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर जब भी ये स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और ज्यादा पायलट की जरूरत पड़ेगी तो शायद यहाँ पे दिक्कत होगी एयरलाइन को। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पायलट इस तरह के विरोध में उतर रहे हैं तो बाकी का जो स्टाफ है सपोर्ट करता है जो एयरलाइन को, कल को उनकी तरफ से भी कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो भी कहें कि हम भी असहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे भी पैसे बाकी है जो मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा है, ना ही कोई सफाई दे पा रहा है। तो पायलट्स तक जहां तक बात है तो शायद इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर और दूसरे जो वर्टिकल के स्टाफ है वो अगर नॉन कोऑपरेटिव मोड में आ जाता है तो जरूर दिक्कत होगी। जी ब्रजेश, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उड़ाने भले ही कम हैं, लेकिन पायलट्स की चेतावनी को इस तरह से लगातार बात की जा रही थी कि बहुत सोल्यूशन निकलने वाला है, पेपर पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम बहुत सारी बातें हम देख रहे थे, लेकिन क्या वजह रही कि अब तक इस मामले पे किसी ने भी बहुत ठोस तरीके से कुछ नहीं कहा? देखिए, बात यह है कि चूंकि एयरलाइन को चलाने के लिए भारी भरकम पूंजी की जरूरत है, और उतनी पूंजी आखिर लाएगा कौन, क्योंकि जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतना ही बकाया जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो स्टाफ की सैलरी का हो, चाहे वो वेंडर्स के पैसे हों यानी जो खाना सप्लाई करते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ के जो लोग हों उनके पैसे हों। तो अभी जो एयरलाइन सारा का सारा जो पैसे चुका रही है वो खाली जो एयरपोर्ट के चार्जेस हैं या जो टैक्सेस हैं या जो सरकारी बकाए होते हैं उनको जो है फोकस कर रही है। और बीच में तो ऐसी भी दिक्कतें सुनने में आ रही थी, जिस तरह से रोज की उनको फ्यूल भरने के लिए वही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उतने भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो अभी यूनियन जो मैनेजमेंट है उनका फोकस ये है कि जिस तरह से जितनी उड़ानें भरी जा सकती हैं वो उसको बनाए रखा जाए, ऐसा ना हो जाए कि सारी की सारी उड़ानें एक दिन ठप हो जाएं। तो इस फोकस वहां पर है, लेकिन जो स्टाफ है उसको तो अपना वेतन चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी दिक्कतें हैं। तो इस वजह से जो है गतिरोध जो है बना हुआ है। मैनेजमेंट जो बैंकर्स हैं उन्होंने अभी जेट एयरवेज के जो प्रमोटर है उनके शेयर गिरवी रखवाए हैं, लेकिन पैसे कब आएंगे ये कोई क्लैरिटी नहीं है। कल एक बार फिर से जो है बैठक होने वाली है बैंकर्स और मैनेजमेंट के बीच में। मुमकिन है कि शेयर गिरवी रखने के बाद बैंक कुछ पैसे जो है वहां से दें, और साथ ही
जो शुरुआती बोलियां आई हैं उनके हिसाब से आकलन किया जाए कि आखिर कितने गंभीर किस्म के बोली लगाने वाले हैं जो इस एयरलाइन को वापस पटरी पर लाना चाहते हैं। जी, इन सब चीजों के आकलन के बाद मुमकिन है कि शायद कुछ फंडिंग आए। लेकिन एक चीज और है कि जिस तरह से पायलट्स अगर कल से अपना पूरी तरह से असहयोग देते हैं, वो नहीं कोऑपरेट करते हैं, तो एक तरह का मैसेज भी पूरे इंस्टीट्यूशन में, पूरे स्ट्रक्चर में जाएगा। और जिस बात की चिंता आप जता रहे हैं कि क्या ये ना हो कहीं कि बाकी जो डिपार्टमेंट हैं या बाकी कर्मचारी हैं वो भी इस तरह के असहयोग पर उतर जाएं। बिल्कुल, देखिए, जब बाकी के सभी स्टाफ जो है वो परेशानी है क्योंकि सैलरी नहीं मिल पा रही है, खर्चे सकते हैं, अपनी अपनी दिक्कतें, तो अगर ये मैसेज जाता है कि अगर ये लोग जो एक तरह से कहें कि बड़े रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर किस्म का स्टाफ माना जाता है पायलट्स का, जो वाकई में जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है एयरलाइन को चलाने की, अगर वो इस तरह से प्रोटेस्ट पे उतर रहा है, विरोध पे उतर रहा है कि वो काम पर नहीं जाएगा, वो उड़ाने में हिस्सा नहीं लेगा, तो जाहिर सी बात है नीचे का जो स्टाफ है उसको भी लग सकता है, क्योंकि काम तो वैसे वैसे तो किसी के पास भी बहुत ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि जो उड़ाने ही नहीं हो पा रही हैं, तो फिर काम कहाँ किसके लिए रहेगा, चाहे वो ग्राउंड का स्टाफ हो, चाहे वो बुकिंग का स्टाफ हो, सभी के सभी लोग शायद जो है अपने काम पर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं है। तो अब अगर वो कलेक्टिवली इकट्ठा होकर के विरोध जैसा माहौल बनाते हैं तो बाकी जो स्टाफ जो काम कर रहा है शायद उनके मॉरल पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और वाकई ये चिंता की बात है कि अगर पायलट्स इस तरह से अब साफ तौर पर कह रहे हैं, इस तरह की जो चेतावनी थी पायलट्स ने पहले ही दी थी और अब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो कल से उड़ान नहीं भरने वाले हैं। हालांकि जो मुश्किल है, जो टेक्निकल चीज़ों में हम समझें, वो ये है कि भले ही पायलट्स ने, जो यूनियन के पायलट्स हैं, उन्होंने उड़ान न भरने की चेतावनी दी है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन उसके बावजूद जो नॉन यूनियन पायलट्स हैं वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे, लेकिन एक मोराल पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा।